हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और यह वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रश्नों को शामिल किया गया है और इस वीडियो तक आते आते आप लोग इतना अभ्यस्त जरूर हो गए होंगे कि आज के सभी क्वेश्चनों का पक्का गर्दा उड़ा देंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं भाई तो अभी हमारे चैनल HTD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑन पर सेट कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह किस समय मिलेगी? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये दूरी है, ठीक है। कितना दूरी है तो बोलिए 110 किलोमीटर दूरी है और एक रेलगाड़ी ए है, ठीक है, बी की ओर चल रहा है और एक रेलगाड़ी बी से ए की ओर चल रहा है। तो यह किस समय स्टार्ट हुआ चलना? तो बोलिए प्रातः 7 बजे, ठीक है। यह 7 बजे चलना प्रारंभ कर दिया है इस ओर। इसका चाल कितना है तो बोलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा रेलगाड़ी जो बी से चल रहा है उसका नाम भी बी है, वह किस समय चलना प्रारंभ करता है? बोलिए 8 बजे। किस चाल से? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग सबसे पहला काम यह करते हैं कि दोनों रेलगाड़ी को एक ही समय से चलाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर यह 7 बजे चला है और दूसरा रेलगाड़ी किस समय स्टार्ट हुआ है तो 8 बजे, तो इस 7 बजे से 8 बजे के बीच ये रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया होगा? तो बोलिए इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 7 से 8 मतलब 1 घंटा का गैपिंग है। तो 1 घंटा में ये रेलगाड़ी कितना चला होगा? तो बोलिए 20 किलोमीटर चल गया होगा। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चलेगा। तो ये रेलगाड़ी ए है, ये 20 किलोमीटर आगे निकल के इस पॉइंट पे आ गया होगा। तो बोलिए कि अब जो यहां से रेलगाड़ी अब कितना बज गया होगा? बोलिए 8 बज गया होगा। तो 8 बजे से ये भी स्टार्ट हुआ और 8 बजे से ये भी स्टार्ट हुआ। अब दोनों अगर एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल क्या होता है? एक ही दिशा में ना, विपरीत दिशा में। दिशा इसका इधर है, इसका इधर है, तो विपरीत दिशा में अगर दो रेलगाड़ी चलता है तो चाल आपस में क्या होता है? बोलिए जुड़ जाता है। तो इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय होगा? तो बोलिए दोनों चाल जुड़ जाएगा। 25 और 20 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा अब हम लोग के पास रिलेटिव स्पीड आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना बचा है? बोलिए दूरी 110 था तो 20 तो पहले अकेले ही ये कवर कर लिया है। तो अब ये दूरी जो बचा भैया आपका, ये दूरी बचा आपका 90 किलोमीटर। तो चाल है ये, दूरी है ये, तो समय बता दीजिए। बोलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 90 और चाल है आपका 45। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार में कट गया, तो इसका मतलब 2 घंटा के बाद दोनों गाड़ी कहीं ना कहीं पे मिल गया होगा, ठीक है। तो 2 घंटा के बाद मिला तो वे सवाल में बताया गया कि वे किस समय मिलेंगे। बोलिए 7 से 8 तो यहां बच गया था, 8 बजे दोनों गाड़ी एक साथ स्टार्ट हुआ है और 2 घंटा और चला दोनों गाड़ी तब मिला। तो 8 से 2 जोड़ दीजिए, या 7 में 1 घंटा इधर का, 2 घंटा उधर का, 7 में 3 जोड़िए या 8 में 2 जोड़िए, तो हर कीमत पे कितना बजेगा? बोलिए 10 बजेगा। और 10 बजे प्रातः ऑप्शन नंबर बी 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को पक्का उड़ा दीजिए। सेम टू सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप 100% कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न क्या है? दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ठीक है, 110% यह सवाल आपसे बनेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और यह रहा क्वेश्चन नंबर 3 भैया आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? दो रेलगाड़ी जिसकी चाल
3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? समझिएगा कि दो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का चाल का अनुपात दिया है। समझिए, रेलगाड़ी का नाम हम लिख देते हैं, रेलगाड़ी का नाम ए है, रेलगाड़ी का नाम, दूसरा रेलगाड़ी का नाम बी है, और चाल का अनुपात दिया है कि 3:4 है। और यह बताया गया है कि दोनों रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकेंड में पार कर जाती है। तो अगर कोई रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो इसका मतलब वह अपना खुद का दूरी पार करती है। ठीक है, वह खुद का दूरी पार करती है। तो इसके लिए ए के लिए दूरी क्या होगा और बी के लिए दूरी क्या होगा? तो बोलिए, दोनों समय तो 3-3 सेकेंड में दोनों पार हो रहा है, अपने आप को 3-3 सेकेंड में पार कर रहा है। यह टाइम दिया हुआ है कि यह भी 3 सेकेंड में पार किया एक खंबे को, यह भी 4 के स्पीड से 3 सेकेंड में एक खंबे को पार कर लिया। तो इसके लिए दूरी क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 3×3 = 9 यूनिट, तो यूनिट ही। और इसके लिए दूरी कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी का लंबाई कितना होगा? तो बोलिए 4×3 = 12 यूनिट। ठीक है, अगर सेकेंड में है तो ये मीटर में आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। अगर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई आपको पता है कि एक रेलगाड़ी का लंबाई 9 और दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई 12, तो अगर वे एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों का लंबाई को जोड़ देंगे, वही हम लोग का दूरी हो जाएगा। तो 12, 8, 20, 1, 21, दूरी कितना आ गया? बोलिए 21। तो पूछा गया है समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी आपका आ गया 21। अगर एक दूसरे को पार करते हैं तो दिशा देखना पड़ता है कि किस दिशा में चल रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। चाल आपके पास 3 और 4 है, तो कितना हो गया? 4 और 3 7 के स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए, 7×3 = 21 और 3 सेकेंड में पार कर जाएगा। 110% करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, और पार्ट 1 से अगर आप देखते देखते इस वीडियो तक आ चुके हैं तो 100% कह सकते हैं गारंटी के साथ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। इसकी चालों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई रेलगाड़ी, कोई व्यक्ति पोल, वृक्ष को पार करता है तो उस समय में रेलगाड़ी अपना खुद का दूरी को पार करता है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि पहला रेलगाड़ी है और ये दूसरा रेलगाड़ी है। तो पहला रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। इसका चाल हम मान लेते हैं S1। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय बताया है कि पहला रेलगाड़ी 27 सेकंड में पार कर लेता है, तो दूरी निकल गया आप लोग के पास 27 S1। दूसरा रेलगाड़ी का अगर दूरी का बात किया जाए, इसको D2 से डिनोट कर देते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। इसका चाल हम लोग S2 मान लेते हैं, और समय बताया है कि 17 सेकंड में पार कर जाता है, तो 17 से गुना कर दीजिए। उसके बाद बताया गया है कि एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती है। अगर कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो दोनों का लंबाई को जोड़ के हम लोग दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? इसको अगर D1 बोला जाए, इसको D2 बोले हैं, तो D1 + D2, दूरी ये हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल तो आपस में दोनों का जुड़ जाएगा। इसका चाल अगर S1 है, इसका चाल S2 है, दोनों चाल जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा है ना, देखिए विपरीत दिशा में, तो चाल आपस में जुड़ जाएगा। तो चाल हो गया दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, चाल आपका ये हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बताया है कि 23 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 23 से इसको गुना कर दीजिए। और D1 + D2 का मान आप रख दीजिए। D1 का मान कितना रख दीजिएगा आप लोग? तो 27 S1। ठीक है, गुना में है, तो 27 S1, और D2 का मान कितना रखिएगा? बोलिए 17 S2। ये बराबर अगर आप इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 23 S1 और प्लस 23 S2। सभी S1 को एक तरफ, सभी S2 को एक तरफ। तो S1 यहां अधिक है और S1 इधर अधिक है ना, इस S1 को उठा के इधर लाइए। तो 27 - 23, तो बोलिए कितना S1? बोलिए 4 S1 बराबर हो जाएगा। इधर 23 S2 है और इधर से 17
17 3 20 3 23, 6H2, ठीक है। और यहां से H1 H2 का रेशियो ले लीजिए, तो बोलिए कि H1 को यहां रख दीजिए और H2 को उधर से ला दीजिए बटे में, तो उधर पहले से 6 था और ये 4 चला गया आपका बटे में, ये कट गया, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, तो 3:2 या 2:3, ठीक है। तो 3:2 हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे बताया नहीं गया है कि पहला रेलगाड़ी से दूसरा रेलगाड़ी का अनुपात निकालिए, दूसरा रेलगाड़ी से पहले का अनुपात बताइए, केवल बताया गया इसके चालों का अनुपात, तो कुछ भी हो सकता है 2:3 या 3:2। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग को बढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भैया आपके स्क्रीन पे उड़ाया जाए इसको। देखिए प्रश्न क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाले गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लिया, ठीक है। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो, याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो, बराबर हो, तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि विपरीत दिशा में पार करे कोई व्यक्ति को या समान दिशा में पार करे, तो बोलिए व्यक्ति का चाल तो नहीं दिया है, इसका मतलब व्यक्ति स्थित है, व्यक्ति स्थिर है। अगर व्यक्ति स्थिर है तो कोई दिशा में गाड़ी पार करे उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हर कीमत पे अगर व्यक्ति को पार करता है, अगर व्यक्ति का चाल नहीं दिया गया है तो गाड़ी खुद का लंबाई को पार करेगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि D1, दोनों दूरी तो बराबर है, बोले दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर इसका चाल हम लोग S1 मान लेते हैं तो 6 सेकंड में पार कर जाता है, तो इसको हम 6S1 लिख दिए। और D2 का जहां तक बात कर लिया जाए कि दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, तो दोनों तो बराबर ही दिया गया, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। तो इसका 9 सेकंड में इसको पार करता है, तो इसका दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये हो गया इसका चाल H2 मान लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर एक दूसरे को पार करता है, अब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रहा है, दिशा में कैसा, विपरीत दिशा में, ठीक है। इस विपरीत को यहां चिपका दिया है। अगर विपरीत दिशा में पार करता है, दोनों चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। अच्छा चाल को जोड़ना है ना, तो चाल को जोड़ना है तो ऐसा कीजिए, एक स्टेप को थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप कर दीजिए D1/6 बराबर S1, और इसको थोड़ा सा और अगर सोल्व कर दिया जाए तो इसको बोलिएगा D2/9 बराबर H2, ठीक है। और दोनों चाल अगर आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी तो आपको जोड़ना है, दोनों दूरी को जोड़िएगा तो इतना आएगा, ठीक है। तो लेकिन बोला है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगा। और जैसे दोनों चाल को हम जोड़ें तो देखते हैं कि D1 और D2 जुटा, ठीक है। और D1 और D2 दोनों बताया गया कि बराबर है, तो हम लोग दोनों को D1 से या D से डिनोट कर देते हैं। चलिए दोनों को हम D से डिनोट कर दिए, लेकिन ये D1 का है, इसका भी मान D है, इसका भी मान D है, तो D/6 और प्लस D/9 ये क्या हो गया, बोलिए चाल हो गया, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये चाल हो गया। दूरी क्या हो जाएगा, बोलिए दोनों रेलगाड़ी का लंबाई, और एक रेलगाड़ी का लंबाई को हम D माने हैं, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई को D माने हैं, तो 2D हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय हमसे पूछा गया है, ठीक है। समय को हम लोग T निकाल रख दिए हैं। अगर यहां से D कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, D अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे एलसीएम देना पड़ेगा। बोलिए 18 आ गया एलसीएम, और ये आ गया आपका 6 18 3 और प्लस 9 दूना 18 2, और इधर आ गया आप लोग के पास 2D और बटे T। यहां से D से D 7 कितना आ गया, 5/18, ठीक है। 5/18 बराबर, कहां सोल्व करें, यहां सोल्व करते हैं, समझिएगा, कलर चेंज कर देते हैं। इधर आ गया आपके पास 5/18 बराबर 2, dt कट गया है, d कट गया है, बटे t, ठीक है। बस इसको आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, बोलिए 5t बराबर 36, तो t बराबर कितना होगा, बोलिए 36/5, तो 5 7 35 और 7 के आसपास मात्र एक ही ऑप्शन है, लगा दिए इसको। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर आप पार्ट 5 रेगुलर पार्ट 1 से देखते हुए आ रहे हैं तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यह क्वेश्चन 110% समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं, जो पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से संध्या, ठीक है, संयम 4 बजे चलकर संयम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है।
दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से संयम 4 बजे चलकर संयम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगा? समझिएगा कि दो रेलगाड़ी है, ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आप लोग का ये पॉइंट जो है, ये है गया आपका मेरठ। ठीक है, मेरठ का बात किया गया ना, कहां है मेरठ। ठीक है, मेरठ, और इस पॉइंट पे आपका है गाजियाबाद। ठीक है, बाद मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से चलना शुरू किया गाजियाबाद की ओर, और दूसरा रेलगाड़ी का नाम है बी, ये गाजियाबाद से मेरठ की ओर चलना शुरू किया। बीच का दूरी दिया है, बोलिए बीच का दूरी नहीं दिया है, तो ये टाइम दिया है कि ये जो चलना शुरू किया ये 4 बजे चलना शुरू किया। ठीक है, संयम 4 बजे, और ये 5 बजे पहुंच गया। मतलब इसको टाइम कितना लगा, बोलिए इसको टाइम कितना लगा टोटल दूरी तय करने में? बोलिए इसको टाइम लगा भैया 1 घंटा। और बी भी क्या किया, ये 4 बजे चला, दोनों समय ठीक है, ये 4 बजे चला और ये 5:30 बजे पहुंच गया। तो इस दूरी को तय करने में इसको समय कितना लगा? तो बोलिए इसका जो समय है, ठीक है, इसका समय दिया गया है कि 1.5 घंटा इसको समय लगा। 1.5 घंटा इसको समय लगा, इसको 1 घंटा लगा और इसको 1.5 घंटा लगा। हो सकता है कि बी का चाल स्लो है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला तो आपको बताना है कि ये आपस में, ये रास्ते में किस समय मिला होगा, कितने बजे एक दूसरे को मिला होगा। कहीं ना कहीं तो मिला होगा, बोलिए यहां पे मिला होगा। तो यही दूरी हमें बताना है कि ये दूरी कितना है। तो आप लोग के पास एक बेसिक फार्मूला है, कोई फार्मूला छोड़िए इसको, आप लोग के पास टाइम का रेशियो दिया गया है ना, बोलिए हाँ, टाइम का रेशियो आप लोग के पास दिया गया है। ए का टाइम कितना है तो बोलिए 1 घंटा, और बी का टाइम कितना है तो बोलिए 1.5 घंटा। अगर टाइम आप लोग के पास है तो आप लोग किसका रेशियो निकाल सकते हैं, इसको रेशियो में ले लीजिए। आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ। तो इसका स्पीड आ गया आप लोग के पास 1.5 और इसका स्पीड आ गया आप लोग के पास 1। और बोलिए दूरी दोनों के लिए तो फिक्स है, दूरी दोनों के लिए फिक्स है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी कितना निकल जाएगा, 1 गुना 1.5, तो 1.5 इधर भी आप गुना करके देख सकते हैं कि 1.5 गुना 1 1.5। इसका मतलब ये टोटल दूरी मेरठ से गाजियाबाद का दूरी कितना है तो बोलिए 1.5 किलोमीटर। ठीक है, सवाल के अनुसार रेशियो में हम लोग ले लिए, सवाल को अब इजी बनाने के लिए रेशियो में ले लिए। तो देख रहे हैं कि ये 1.5 किलोमीटर चला 1 घंटे में, ये 1.5 किलोमीटर चला 1.5 घंटे में। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये निकल गया तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर दोनों विपरीत दिशा में चले तो कहां पे मिला होगा। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि उस समय को हम लोग मान लेते हैं कि वह टी समय पे मिला। ठीक है, हम लोग इसको पूरा नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग के पास चाल का रेशियो आ गया ना कि इसका चाल 1.5 था तभी तो ये 1 घंटे में पहुंच गया, इसका चाल 1 था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा था तभी तो इसको 1.5 घंटा का समय लगा। इसका चाल अधिक था, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में पहुंच दिया। इसका चाल कितना था बोलिए 1 किलोमीटर, तो इसको 1.5 घंटा का समय लगा। आप समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। और दूरी भी आपको पता है कि 1.5 किलोमीटर दूरी है। तो क्या पूछा गया है कि मिलने का समय बताइए। हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये 1.5 के चाल से चला और ये किसका, ये देखिए चाल, अब यहां पे स्पीड थोड़ा सा लिख देते हैं। इसका स्पीड आ गया आप लोग के पास 1.5 और इसका स्पीड आ गया आप लोग के पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देख रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको टोटल दूरी नहीं चला करके हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि ये अगर दोनों 4 बजे चला होगा, ठीक है, ये यहां से चला होगा, ये यहां से चला होगा, इसका अपना अपना चाल है, इस चाल से ये चला, इस चाल से ये चला, तो ये 1.5 किलोमीटर दूरी को कितने समय में मतलब दोनों कवर कर लेगा, इसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कवर कर लेगा। तो बोलिए कि अगर विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ जाता है। तो चाल कितना हो गया, 1 का चाल 1.5 और 1 का चाल 1, तो चाल आ गया आप लोग के पास 2.5। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आप लोग को पता है कि 1.5 किलोमीटर है और चाल आप लोग को पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो चाल जुड़ जाएगा। चाल हो गया आप लोग के पास 2.5। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव खत्म। 5 तिया 15 5 25, 3/5। 3/5 कहने का मतलब क्या, तो पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट समझिएगा। 3/5, 5 तिया 15 5 25, तो 3 को अगर 5 से आप भागा दीजिएगा तो एक मिनट में चर्चा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मिनट में चर्चा किया गया है, ये तो मेरा घंटा में निकलेगा, किलोमीटर।
किलोमीटर घंटा, तो ये घंटा में निकला। तो अगर 3/60 आपका, कहां देखिए, यहां देखिए, अगर 3/5 आपका घंटा में आया है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो बोलिए 12 पंचे 60, 12 36। अगर 4 बजे चला है 36 सेकंड, 36 मिनट के बाद दोनों 36 सेकंड के बाद मिल गया, और 4:36 पे दोनों गाड़ी एक दूसरे को मिल गया, दूरी टोटल कवर्ड हो गया। कुछ नया मेथड आपको लग रहा है? बोले कुछ नया मेथड नहीं लग रहा है। अगर नया मेथड लग रहा है तो एक दो बार फिर से वीडियो को रोक के फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरा हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलता है कि मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, इनकी चालों का अनुपात बताइए। ठीक है, काफी इजी सवाल है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करने वाले हैं। बोलिए हाँ, बोलिए क्या फार्मूला का यूज करने वाले हैं? तो बोलिए कि S1 और बटे में S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। ये चाल है, एक रेलगाड़ी का चाल S1, दूसरा रेलगाड़ी का चाल S2, और इसका T2 समय है और इसका T1 समय है। पहला का समय यहां, दूसरा का समय यहां, कोना कोनी, ठीक है। तो देखिए पटना से हावड़ा, बाकी आप समझ रहे हैं कि ये पटना हो गया, ये आपका हावड़ा हो गया, ये हो गया आपका पटना, और ये हो गया आपका हावड़ा। हावड़ा न दूरी पता है न कुछ पता है, बोला कि एक रेलगाड़ी जो A है और एक रेलगाड़ी जो B है, कोई एक स्थान पे मिला, और ये जो मिला इस स्थान पे मिलने के बाद ये समय 9 घंटा लगा इसको, और एक दूसरा रेलगाड़ी B था इसी पॉइंट पे मिला, मिलने के बाद इसको A तक पहुंचने में, पटना तक पहुंचने में 16 घंटा का समय लगा। तो कहने का मतलब अगर S1 इसका चाल है, ठीक है, अगर ऐसा समझिए कि पहला रेलगाड़ी का चाल अगर S1 है और दूसरा रेलगाड़ी का चाल अगर S2 है, तो बोलिए इसको कितना घंटा लगा? बोलिए 9 घंटा। तो 9 घंटा इसको लगा, तो ये 9 घंटा किसका होगा? बोलिए S1 के स्पीड से अगर चला तो इसको 9 घंटा लगा, और तो इसके लिए समय T1 9 घंटा हो गया, और T1 को कहां चिपकाना है? बोलिए नीचे। अगर ये इसका चाल S2 है, S2 से मिलने के बाद अगर इसको पटना तक पहुंचने में 16 घंटा लगा, तो बोलिए ये अगर S2 इसका चाल है तो ये दूरी T2 होगा। बोलिए हाँ T2 होगा। अगर ये T2 है तो T2 को हम लोग कहां रखते हैं? बोलिए ऊपर रखते हैं। बस रूट से बाहर कीजिए तो बोलिए 4, और ये हो गया 3, यही आ गया अनुपात। S1 का अनुपात 4 और S2 का अनुपात 3, तो 4:3, ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद जय भारत। बोले समझ में आया? बोलिए हाँ 50-50 समझ में आ गया। तो 50 को 100 और 110 करने के लिए इस सवाल को बढ़ाया जाए। प्रश्न क्या है? दो रेलगाड़ियां X तथा Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। बस वही डायरेक्शन है, उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। एक दूसरे को मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंच जाती है। किसका मतलब, कहने का मतलब समझिएगा कि ये दूरी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी का नाम XY, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, समझिएगा। रेलगाड़ी का नाम X है और ये रेलगाड़ी का नाम Y है। इस जगह का नाम A है और इस जगह का नाम B है, ठीक है। बोलिए ठीक है। तो ये चला, X चला इधर B की ओर, और Y चला X की ओर, या ऐसा बोलिए X की ओर, या बोलिए कि X चला A की ओर, मतलब A तक पहुंचने के लिए चला, और Y चला आपका क्या बोल रहे हैं हम, X चला B तक पहुंचने के लिए और Y चला A तक पहुंचने के लिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बोल रहा है कि वे एक दूसरे के मिलने के बाद इतना समय तथा इतना समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। अगर X चला तो इस पॉइंट पे अगर मिला, तो मिलने के बाद अगर T1 का हम लोग बात कर लें तो इधर वाला T1 हो जाएगा। T1 है कि 4 घंटा 48 मिनट। उत्तर किस में है? बोलिए किलोमीटर में। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कि 4 घंटा और 48 मिनट जो है इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बोलिए बरचौक 48, 12 पंचे 60, अगर एलसीएम लिया जाए तो 5 5 चौक 20, 20 4 24। T1 का दूरी आ गया आप लोग के पास 24/5 घंटा। उसी टाइप से अगर T2 कहने का मतलब क्या, अगर Y चला तो Y के लिए तो ये T1 है और ये T2 निकल जाएगा। T2 है 3 घंटा 20 मिनट,
तो 3 घंटा और 20 मिनट को भी अगर आप घंटे में बदलिए तो 1/3। तो अगर एलसीएम लिया जाए 3 3 3 9 9 1 10/3, तो T2 का समय आ गया आपका 10/3। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी आपके रहते हुए। ठीक है, तो अब देखिए सर जी थोड़ा सा बस एक सेकेंड क्या देखिएगा कि हम लोग के पास एक फार्मूला है ना कि अगर मिलने के बाद का समय पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो हम लोग के पास एक फार्मूला है कि S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। ठीक है, और एक चीज दिया गया है कि x 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x कौन है? बोलिए 1 वाला। तो S1 के जगह पे हम लोग 45 चिपका दें। बोलिए एकदम चिपका दीजिए। S1 के जगह पे हम लोग 45 चिपका दिए। T2, बोलिए T2 और T1 सभी को पता है, तो इसको भी हम मैदान साफ करके छाप ही देते हैं, जगह बचेगा। ठीक है, तो चलिए छाप ही देते हैं। तो बोलिए T2 हो गया आप लोग के पास कितना? बोलिए 10/3। और ये जो नीचे है T1 जब भाग को गुना में पलटने के लिए आपको पता है ना, बोलिए हाँ उल्टा पुल्टी हो जाता है, तो ये 5 आ गया ऊपर और ये 24 आ जाएगा आपका नीचे। और ये आ गया आपके पास 45। H2 का मान नहीं निकाल दीजिएगा? बोलिए एकदम निकाल देंगे। बोलिए कैसे निकालिएगा? बोलिए बड़ा आसान तरीका है। ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 12 बार में, तो ये कट गया 25। 25 का रूट अंदर बाहर निकला तो 5 निकल गया। ये हो गया 12 36, 36 का 6 निकल गया। तो इसको कोना कोनी गुना मारिए। बोलिए 5H2 बराबर 45 कितना 6, 45 गुना 6 तो कितना हो गया? गुना कीजिए 56 36 के 0 हाथ बदल 3 और 6 24, 24 3 27। ठीक है, तो यहाँ से 27 से फिर भागा दीजिएगा, मतलब 5 से भागा दीजिएगा। तो 270 को 5 से भागा भी देना है। 270 को अगर आप 5 से भागा दीजिएगा तो 25। ठीक है, 25 बचा 2 0, 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, या सोल्व करने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।